हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे जब कोई फेक इन्वॉइस रेज करता है वो टाइम में डिमांड और पेनल्टी फेक इन्वॉइसेस का ऊपर कैसा लगेगा वो बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो सर्कुलर 171 है वो सर्कुलर में डिफरेंट सिनेरियो में कैसे डिमांड और पेनल्टी लगेगा फेक इन्वॉइसेस का ऊपर वो बारे में बताया गया है। फेक इन्वॉइसेस क्या होता है? अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन को भी कोई इन्वॉइस रेज करता है विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, वो हो जाता है फेक इन्वॉइस। वो फेक इन्वॉइसेस जिसका ऊपर रेज होता है वो फेक इन्वॉइसेस का बेसिस पे वो आईटीसी क्लेम कर लेता है, आईटीसी यूटिलाइज कर लेता है, कभी रिफंड भी ले लेता है। तो डिफरेंट सिनेरियो में कैसे डिमांड और पेनल्टी लगेगा वो बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो सिनेरियो है, सपोज ए बी का ऊपर फेक इन्वॉइसेस रेज किया है, तो ये केस में ए का ऊपर एक्शन क्या होगा, कौन सा सेक्शन में वो एक्शन होगा? तो क्या अंडर सेक्शन ये 73 74 में उसका अगेंस्ट में डिमांड दिया जाएगा, रिकवरी होगा या पेनल एक्शन होगा, या और कोई सेक्शन में उसका ऊपर पेनल एक्शन होगा? तो जब फेक इन्वॉइस रेज करता है ए वी का ऊपर, उसको सप्लाई नहीं होगा। वो आज पर ये जो सर्कुलर में बताया गया है ये सप्लाई कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि कोई गुड्स उसमें सप्लाई नहीं हुआ है तो ये सप्लाई नहीं होगा। तो अगर सप्लाई नहीं होगा तो इसीलिए वो जीएसटी लाइबिलिटी नहीं आएगा, टैक्स लाइबिलिटी नहीं आएगा। तो रिकवरी अंडर सेक्शन 73 या 74 में नहीं होगा। तो जब ओनली फेक इन्वॉइसेस रेज होता है तो रिकवरी अंडर सेक्शन 73 और अंडर सेक्शन 74 में नहीं होगा। तो ए का ऊपर क्या कोई एक्शन नहीं होगा, ए का ऊपर एक्शन होगा अंडर सेक्शन 122। 122 क्या है? अगर हम कोई हम ये ऐसे काम करते हैं, डिफरेंट उसमें डिफरेंट बताया गया, उसमें अंडर सेक्शन 122 में अगर हम कोई ऐसे इन्वॉइस रेज करते हैं विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, उसका ऊपर भी पेनल्टी लगेगा अंडर सेक्शन 122। वो डिफरेंट सिनेरियो दिया गया है कब कब 122 अंडर सेक्शन 122 में लगेगा पेनल्टी। तो अंडर सेक्शन 122 इसमें पेनल्टी लगेगा ए का ऊपर। कितना लगेगा पेनल्टी? 10,000 हो सकता है, पेनल्टी ऑफ रुपीज 10,000 और टैक्स इन्वॉल्व व्हिचएवर इज हायर। दोनों में जो ज़्यादा होगा वो अमाउंट पेनल्टी लगेगा अंडर सेक्शन 122। तो ओनली जब फेक इन्वॉइसेस रेज होता है तो पेनल एक्शन अंडर सेक्शन 122 में होगा, अंडर सेक्शन 73 और 74 में नहीं होगा। अंडर सेक्शन 73 74 क्या है? जब हम कोई टैक्स पेमेंट कम करते हैं या शॉर्ट पेमेंट करते हैं या रिफंड ले लेते हैं, एरोनसली रिफंड ले लेते हैं, या इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल करते हैं, यूटिलाइज करते हैं फॉर एनी रीजन अदर देन फ्रॉड और एनी विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट, ये होता है सेक्शन 73। तो अगर ये सिनेरियो में अभी जो हम डिस्कस किए, तो ये सिनेरियो में सेक्शन 73 में रिकवरी होता है, पेनल एक्शन भी लिया जाता है। लेकिन ये कंडीशन क्या है? फॉर एनी रीजन अदर देन फ्रॉड और विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट। 74 क्या है? सेम है, लेकिन उसमें क्या होता है? फॉर फ्रॉड बाय रीजन ऑफ फ्रॉड। 73 में बिना फ्रॉड विलफुल मिसस्टेटमेंट या सप्रेशन फैक्ट में नहीं होना चाहिए। जो हम टैक्स पेमेंट कम किए हैं या शॉर्ट किए हैं या रिफंड ले लिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल कर लिए, यूटिलाइज कर लिए, वो फ्रॉड का हिसाब से नहीं होना चाहिए। फॉर एनी अदर रीजन अदर देन फ्रॉड और विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट। 74 में क्या है? रीजन क्या है? ये जो कोई गलती किया है, टैक्स कम पेमेंट किया है, शॉर्ट पेमेंट किया है, रिफंड गलती से लिया है, एरोनसली रिफंड लिया है, इनपुट टैक्स रॉन्गली अवेल किया है, यूटिलाइज किया है, इंटेंशन क्या है? फॉर रीजन बाय रीजन ऑफ फ्रॉड और एनी विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। तो अंडर सेक्शन 74 में वो टाइम एंड डिमांड देके पेनल एक्शन होता है, वो उसका ऊपर रिकवरी होता है, इंटरेस्ट भी लगता है, वो पेनल एक्शन अंडर सेक्शन 74 में होता है। तो जब ओनली फेक इन्वॉइसेस ए बी का ऊपर रेज करता है तो पेनल एक्शन अंडर सेक्शन 122 होगा। तो हम नेक्स्ट सिनेरियो लेते हैं। ए रेज किया है फेक इन्वॉइसेस बी सप्लाई किया, बी नॉर्मल उसका बिजनेस किया, बी आईटीसी ले लिया वो फेक इन्वॉइसेस का ऊपर, और बी इन्वॉइसेस रेज किया उसका कस्टमर को, वो सप्लाई किया गुड्स और सर्विसेज और बोथ। वो जो बी जो सप्लाई कर रहा है उसका कस्टमर विथ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, वो फेक इन्वॉइसेस नहीं है। वो इन्वॉइसेस का साथ गुड्स या सर्विसेज, गुड्स जा रहा है या सर्विसेज वो सप्लाई कर रहा है, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अभी। वो केस में क्या होगा? ये केस में बी का ऊपर क्या एक्शन होगा? क्योंकि बी जो आईटीसी क्लेम किया है
फेक इन्वाइसेस का ऊपर क्या है, उसका ऊपर वो जो फेक इन्वाइसेस ए बी का ऊपर रेज किया, उसका ऊपर आईटीसी क्लेम किया, वो जो जब उसका जो सेल जो कर रहा है, जो कस्टमर को सेल कर रहा है, उसमें जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आया उसको एडजस्ट किया आईटीसी का अगेंस्ट में, फेक इन्वाइसेस में जो आईटीसी क्लेम किया था उसको एडजस्ट किया। तो ये बी केस में क्या एक्शन होगा, बी का ऊपर क्या एक्शन होगा, ए का एक्शन तो हम ए का ऊपर अभी हम डिस्कस किए पहला सिनेरियो में, अभी बी का ऊपर क्या एक्शन होगा, क्या रिकवरी अंडर सेक्शन 73, 74 में होगा या और कोई पेनल एक्शन होगा। तो ये केस में ये बी जो आईटीसी क्लेम कर रहा है ये फ्रॉड का हिसाब से कर रहा है, वो फेक इन्वाइसेस के ऊपर बी आईटीसी क्लेम कर रहा है। तो इसीलिए बी का ऊपर जो एक्शन होगा अभी हम डिस्कस किए थे सेक्शन से अंडर सेक्शन 74, क्योंकि ये जो अवेलमेंट हुआ है उसका जो आईटीसी वो अवेल किया है, यूटिलाइज किया और फ्रॉड करके किया है, तो अंडर सेक्शन 74 उसका ऊपर एक्शन होगा, वो डिमांड रेज होगा, उसका जो आईटीसी वो क्लेम किया है फेक इन्वाइसेस का अगेंस्ट में जो क्लेम किया है वो डिमांड होगा, वो रिकवर होगा, उसका ऊपर पेनाल्टी लगेगा, उसका ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा। जब से आईटीसी वो क्लेम किया जब तक पेमेंट नहीं किया अगेंस्ट जो डिमांड आएगा अंडर सेक्शन 74 तब तक इंटरेस्ट भी लगेगा। तो ये केस में वी का ऊपर अंडर सेक्शन 74 डिमांड होगा, उसका ऊपर पेनल्टी भी लगेगा और इंटरेस्ट भी लगेगा। लेकिन अगर अंडर सेक्शन 74 में अगर हम कोई पेनल्टी ले ली है तो फिर अंडर सेक्शन 122 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये सिनेरियो में, ये जो सिनेरियो 2 में अंडर सेक्शन 74 उसका ऊपर एक्शन होगा। अभी थर्ड सिनेरियो हम देखते हैं। ए फेक इनवॉइस बी का ऊपर रेज किया, बी ये बी सी का ऊपर फेक इनवॉइस रेज किया, इसमें क्या हुआ, ए बी का ऊपर फेक इनवॉइस रेज किया, बी आईटीसी क्लेम किया फेक इनवॉइसेस का ऊपर और बी सी का ऊपर भी फेक इनवॉइस रेज किया विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो ये केस में बी का ऊपर क्या एक्शन होगा, वो बी अभी दो मिस्टेक किया। पहला क्या है ना, बी पहले आईटीसी लिया फेक इनवॉइसेस का ऊपर और उसको यूटिलाइज किया। पहला मिस्टेक बी का क्या ना, जो ए फेक इन्वाइसेस रेज किया था वो बेसिस पे आईटीसी क्लेम किया और उसको यूटिलाइज भी किया, क्योंकि बी जब फेक इन्वाइसेस सी के ऊपर रेज किया तो उसका जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आया उसको एडजस्ट किया आईटीसी का अगेंस्ट में। तो बी पहले जो क्लेम किया रॉन्गली, वो आईटीसी क्लेम किया और इसको यूटिलाइज किया। सेकेंड मिस्टेक क्या किया, बी फेक इन्वाइसेस सी का ऊपर रेज किया। तो ये केस में बी का ऊपर क्या एक्शन होगा, उसमें दो डिफॉल्ट है। तो ये केस में क्या होगा ना, बी का ऊपर कौन सा सेक्शन में ये एक्शन होगा, ये पहले हम डिस्कस किए थे। जब सिर्फ फेक इन्वाइस रेज होता है विदाउट मूवमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, वो केस में वो सप्लाई नहीं है, तो अंडर सेक्शन 73 या अंडर सेक्शन 74 उसका ऊपर एक्शन नहीं होगा। तो ये बी का केस में अंडर सेक्शन 73 और 74 का अगेंस्ट में अंडर सेक्शन वो एक्शन नहीं होगा। तो किसका, वो तो कौन सा सेक्शन का ऊपर एक्शन होगा, अंडर सेक्शन 122। 122 में अगर कोई जो डिफरेंट सिनेरियो है जिसमें वो उसका ऊपर पेनल एक्शन होता है, तो अंडर सेक्शन 122 ये बी का ऊपर एक्शन होगा। अंडर इसमें दो डिफॉल्ट हम पहले डिस्कस किए, दो डिफॉल्ट है। पहला डिफॉल्ट क्या है ना, इशूइंग इन्वॉइसेस विदाउट एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इसके लिए अंडर सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 ये क्लॉज आई। तो इसमें होगा कि वो जो इन्वाइस रेज किया फेक इन्वाइसेस। सेकंड, इसमें दो डिफॉल्ट है। सेकंड डिफॉल्ट क्या है, रॉन्गली अवेल किया, ये आईटीसी रॉन्गली लिया उसको यूटिलाइज किया, तो उसके लिए भी उसका ऊपर एक्शन होगा, अंडर सेक्शन पेनल एक्शन होगा, अंडर सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 क्लॉज 7। तो ये जो बी का ऊपर 122 अंडर सेक्शन 122 दो मिस्टेक किया है, उसका ऊपर 122 में होगा ये एक्शन होगा। उसमें जो पहले हम डिस्कस किए थे मिनिमम 10,000 रुपीज और टैक्स इन्वॉल्व हुई एवर ही जाए, दोनों से जो ज़्यादा है वो पेनाल्टी उससे लिया जाएगा। लेकिन ये जो तीन सिनेरियो है ये जो हम अभी हमें डिस्कस किए, इसमें और एक चीज़ देखना पड़ेगा, वो जो सबसे जो डेंजरस है, ये ऐसा जब फेक इन्वॉइसेस रेज होता है या फेक इन्वॉइसेस लेके कोई उसको आईटीसी क्लेम करता है, उसका ऊपर रिफंड क्लेम कर लेता है या कोई उसको फिर उसको यूटिलाइज करके सप्लाई कर देता है मटेरियल, तो वो केस में सेक्शन 132
डिपार्टमेंट इन्वोक कर सकता है। ये जो सेक्शन 132 ये डेंजरस सेक्शन है, क्योंकि अभी जो हम सेक्शन 73, 74 या 122 डिस्कस कर रहे थे, इसमें फाइनेंशियल जो भी पेनल्टी लिया जाएगा, डिमांड होगा, वो फाइनेंशियल या इंटरेस्ट लिया जाएगा वो फाइनेंशियल है। लेकिन वहाँ सेक्शन 132 है, ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगा। सेक्शन 132 अगर इन्वोक होगा, हर केस में, हर सिनेरियो में 132 हो सकता है इन्वोक। अगर 132 इन्वोक होता है तो 132 में अरेस्ट है, विदाउट ये वारंट अरेस्ट हो सकता है, नॉन अवेलेबल ऑफेंस है, 5 साल तक, डिफरेंट सिनेरियो है लेकिन 5 साल तक अप टू 5 इयर्स अंडर सेक्शन 132 ये जेल भी हो सकता है। तो ये अगर 132 सेक्शन 132 इन्वोक कर दिया डिपार्टमेंट तो ये सबसे डेंजर सेक्शन है। अभी जो जीएसटी वाले जो ये अरेस्ट कर रहे हैं या जो अरेस्ट कर रहे हैं ये अंडर सेक्शन 132 इन्वोक करके कर रहे हैं। लेकिन तो इसीलिए जब भी कोई रॉन्गफुल और फ्रॉडुलेंट अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट और इन केसेस ऑफ इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ लीडिंग टू रॉन्गफुल अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट और रिफंड ऑफ टैक्स प्रोविजन ऑफ सेक्शन 132 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में ऑल्सो बी इन्वोकेबल। ये सबसे ये डेंजरस सेक्शन है। अगर ये जो कभी अगर रॉन्गफुली आप कोई अवेल कर रहा है, आईटीसी रॉन्गफुली ले रहा है, अवेलमेंट कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है, या कोई फेक इन्वॉइस दे रहा है, वो फेक इन्वॉइसेस को बेस करके जिसका ऊपर फेक इन्वॉइसेस ले रहा है वो आईटीसी क्लेम कर रहा है, रॉन्गफुली अवेल कर रहा है, तो ये सिनारियो में ये सेक्शन 132 इन्वोक कर सकता है। तो ये जो फेक इन्वॉइसेस का जितना भी ट्रांजैक्शन डिफरेंट सिनेरियो में हर ट्रांजैक्शन में बहुत डेंजरस है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर कोई कर रहा है तो इमीडिएटली उसको बंद करना चाहिए, क्योंकि इसमें अंडर सेक्शन 132 अगर इन्वोक हो जाता है तो ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगा। ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग होने से ये सेक्शन 132 इन्वोक होने से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि दूसरा सेक्शन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल कोई पैसा देना पड़ेगा, इसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगा। तो ये जो सेक्शन ये सर्कुलर 171 में ये जो जब भी कोई हम फेक इन्वॉइसेस ये कोई रेज करता है वो टाइम में डिमांड या पेनल्टी कैसा देना है वो बारे में बताया गया था। ये जो आप सर्कुलर CBIC का वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।